जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हर मंथ की तरह मई 2024 की जो ड्यू डेट्स है उसका कैलेंडर हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, हमने टेलीग्राम के ऊपर और इसके साथ में ही व्हाट्सअप के ऊपर हमने एक चैनल बनाया है, तो काफ़ी सारी अपडेट्स हम वहाँ पर भी देते रहते हैं। उनको भी आप प्लीज़ ज्वाइन कर लें अगर अभी तक नहीं किया है, तो उन दोनों का ही लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों 7 मई की। अगर आपकी संस्था के ऊपर TDS के प्रोविजन लागू होते हैं, आपने किसी का TDS काटा था। TDS कब काटा जाता है? अगर आपके पिछले साल की टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है या सेल 50 लाख से ज़्यादा थी तो आपकी टैक्स ऑडिट हुई थी, तो पिछले साल टैक्स ऑडिट हुई थी और इस साल आप कोई ऐसी पेमेंट कर रहे हैं जिसके ऊपर TDS काटना था और TDS काट भी लिया है, तो अप्रैल महीने में जो भी आपने TDS काटा था 7 मई 2024 से पहले पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करवा देना है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों 10 मई की। GSTR 7 और 8 की जो अप्रैल मंथ की रिटर्न है दोस्तों, वो आपको 10 मई से पहले पहले भर देनी है। बहुत ही कम लोगों के लिए ये रिलेटेड होती है। इसके बाद बात करते हैं 11 मई की। GSTR 1, आपको पता होगा आपने किसी भी व्यक्ति को माल बेचा, सेल किया, तो उस सामने वाले व्यक्ति को उस चीज़ का इनपुट तभी मिलेगा जब सामने वाले के 2A के अंदर शो होगा, 2B के अंदर शो होगा। ये कब होगा? जब आप अपनी GSTR 1 टाइम से भर देते हैं। दोस्तों, GSTR के अंदर के 2 स्कीम होती हैं, मंथली और क्वार्टरली। QRMP अगर आप नहीं है, क्वार्टरली में नहीं है, मंथली स्कीम में है। और अप्रैल मंथ के अंदर जो भी आपने B2B की सेल करी थी, बेसिकली सेल तो सारी जाएगी आपकी, लेकिन B2B का मेन इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो GSTR 1 आपकी अप्रैल मंथ की 11 मई 2024 से पहले पहले भर देनी है, ताकि सामने वाले को उसका इनपुट मिल जाए और किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अब बात कर लेते हैं दोस्तों QRMP वालों की। हालांकि 3 महीने बाद आपको रिटर्न भरनी है, लेकिन आपने किसी को माल बेचा और सामने वाला व्यक्ति कहता है मुझे तो इनपुट इसी महीने चाहिए, आप रिटर्न अपनी 3 महीने बाद भरेंगे, तो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी IFF, ये वैसे तो ऑप्शनल है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति कहता है मुझे तो इनपुट इसी महीने ही चाहिए, तो अप्रैल मंथ के अंदर जो भी आपने B2B के बिल काटे थे GST वाले, तो वो आपको 13 मई से पहले पहले भर देने हैं। GSTR 5 और 6 की रिटर्न भी आपको 13 मई 2024 से पहले पहले भर देनी है। इसके बाद में 15 मई को दोस्तों TCS की रिटर्न फॉर्म 27EQ, जो क्वार्टर आपका जनवरी फरवरी मार्च खत्म हुआ था। आपको पता होगा TDS और TCS का जो लास्ट क्वार्टर होता है जनवरी फरवरी मार्च वाला, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक ये अपडेट नहीं होगा पूरे साल का आपका AIS TIS फॉर्म 26S अपडेट नहीं होगा। तो किसी ने आपका TCS कलेक्ट किया था, मोस्टली व्हीकल के ऊपर होता है, अगर आप 10 लाख से ज़्यादा का खरीदते हैं या कहीं पर आपने अल्कोहल कंजम्पशंस के लिए जो अल्कोहल वाले होते हैं जो ठेकेदार, उनका TCS कलेक्ट होता है। तो अगर आपने बाहर पैसा भेजा तो TCS कलेक्ट होता है। तो आपका TCS अभी तक अपडेट नहीं हुआ है तो टेंशन मत लीजिए, 15 मई तक अगर आप वो आपका TCS अपडेट कर सकते हैं, उसके बाद में ऑनलाइन शो हो जाएगा। इसके बाद में अगर आपकी संस्था PF प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ESI के अंदर रजिस्टर्ड थे, तो जिन भी कर्मचारियों का आपने PF या ESI काटा था अप्रैल मंथ का, तो 15 मई 2024 से पहले पहले वो भर देना है, उसकी रिटर्न भी आपको भर देनी है। अब 20 मई की बात करते हैं दोस्तों। GSTR के अंदर, GST के अंदर 2 इंपॉर्टेंट रिटर्न होती है। एक तो होती है GSTR 1 जो हमने बताया, सामने वाले को इनपुट मिल जाता है। एक GSTR 3B होती है जिसके अंदर आपको टैक्स भरना पड़ता है। तो अगर आप मंथली स्कीम के अंदर हैं, QRMP की हम बात नहीं कर रहे हैं, QRMP वालों को 3B नहीं भरनी होती हर महीने, 3 महीने बाद भरनी होती है। अगर आप मंथली स्कीम के अंदर हैं और आपको अप्रैल मंथ के अंदर की जो भी सेल परचेज इनपुट आपने, तो 3B के अंदर 20 मई से पहले पहले आपको दिखा देना है। इसके साथ में GSTR 5A की रिटर्न आपके ऊपर एप्लीकेबल है, वो भी 20 मई से पहले पहले भर दें। 25 मई दोस्तों, हमने बार बार बात की थी QRMP, इसमें क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट है। GSTR 1 आप IFF ऑप्शनल भर सकते हैं, GSTR 3B आपकी 3 महीने बाद जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पे भी एक गेम खेला, गवर्नमेंट बोलती है कि हमें मंथली पेमेंट चाहिए, रिटर्न आप 3 महीने बाद भर दो। लेकिन कई बार क्या होता है, आपने सेल करी, उसका टैक्स लगा, लेकिन आपको कई बार इनपुट भी होता है। तो अगर आपका इनपुट सफिशिएंट है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आपका इनपुट सफिशिएंट नहीं है तो GST PMT 06 के अंदर आपको अप्रैल मंथ का जो भी टैक्स बनता था, अगर आपका ITC अवेलेबल नहीं है तो 25 मई से पहले पहले गवर्नमेंट को दे देना है, पे कर देना है। 30 मई अगर आप LLP हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए फॉर्म 11 जो होता है वो आपको 30 मई से पहले पहले भर देना है। TDS पेमेंट इन फॉर्म 26QB प्रॉपर्टी के लिए, QC रेंट के लिए, QD कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट, EQ क्रिप्टो एसेट के लिए। अप्रैल मंथ का जो भी दोस्तों आपका TDS था वो 30 मई तक आपको जमा करवा देना है। इसके बाद में बात करते हैं इशू ऑफ TCS सर्टिफिकेट। जनवरी फरवरी मार्च को 15 मई तक तो आपको दोस्तों क्या है, इसकी TCS की रिटर्न भर देनी है और उसके बाद आपको 15 दिन दिए जाते हैं। तो 30
31 मई तक आपको क्या करना है, फॉर्म 27D है वो जारी कर देना है। किसी भी व्यक्ति का TCS आपने कलेक्ट किया था तो सामने वाले के 26A में भी शो हो जाएगा और उसको आप ये प्रूफ भी इशू करके देंगे। 31 मई महीने का लास्ट तारीख। TDS की रिटर्न जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर आपने किसी भी व्यक्ति का TDS काटा था। मोस्टली क्या होता है, यहाँ पे बैंक में FD है, अगर आपकी सैलरी आ रही है, अगर आपका कोई डिविडेंड आ रहा है, तो ऐसी बहुत सारी इनकम होती है दोस्तों। ये साल का लास्ट क्वार्टर है तो इसीलिए आपका फॉर्म 26AS, AIS, TIS जो है दोस्तों वो भी अपडेट नहीं हुआ होगा। तो इस डेट का आप, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ज़रूर वेट करें, क्योंकि 31 मई तक सामने वाला अपनी रिटर्न ही नहीं भरेगा TDS की, तो आपके ऑनलाइन शो भी नहीं होगा और आप उसका इनपुट भी नहीं ले पाएंगे। तो TDS रिटर्न भरने की जो फॉर्म 24Q, 24/6, 27Q जनवरी, फरवरी, मार्च की 31 मई है, इस तारीख तक आप अपना TDS की रिटर्न भर सकते हैं। अब फर्निशिंग ऑफ स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 285BA बहुत ज़्यादा खतरनाक दोस्तों ये रूल है, सेक्शन है। इसके अंदर क्या है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर कोई भी बैंक है, रिपोर्टिंग एंटिटी है, SFT होता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, किसी ने भी करी थी दोस्तों, आपको पता होगा, अगर आप कैश जमा कराते हैं 10 लाख से ज़्यादा का, FD कराते हैं 10 लाख से ज़्यादा की, क्रेडिट कार्ड का बिल भरते हैं 10 लाख से ज़्यादा, प्रॉपर्टी खरीदते हैं 30 लाख से ज़्यादा, बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो उस बैंक को, क्रेडिट कार्ड कंपनी को, रजिस्ट्रार को, इनकम टैक्स को सूचना देनी होती है। तो ये सूचना कब तक दे सकते हैं, वो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जो भी लेन देन किया था 31 मई तक आपके वहाँ पे शो हो जाएगा। ये कहाँ पे शो होता है, आपके AIS के अंदर, TIS के अंदर और 26AS के अंदर। तो मेक श्योर करें आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न अभी ना भरें अगर आपका कोई ऐसा ट्रांजैक्शन आपने कहीं पर भी पैन कार्ड दिया था, क्योंकि 31 मई के बाद 2-4 दिन लग जाएंगे। और जून और जुलाई का जो टाइम है दोस्तों, ये काफ़ी रश वाला रहता है टैक्स प्रोफेशनल का, तो इन दोनों महीनों में ही आपका सारा का सारा डेटा ऑनलाइन शो हो जाएगा, ताकि उसके बाद ही आप रिटर्न भरें, कोई मिसमैच वगैरह ना आए। इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट काम आपको मई के महीने में करना है। अगर आप एक NGO है, ट्रस्ट है, सोसाइटी है, सेक्शन 8 की कंपनी है और आपने किसी से डोनेशन ली थी, आप सेक्शन 80G के अंदर रजिस्टर्ड हैं, तो 80G के अंदर आपको पता होगा सामने वाले को 50% की डोनेशन मिल जाती है, 10% उसके टोटल इनकम की छूट मिलती है, ये रूल होता है। तो इसके लिए फॉर्म 10BD अगर आप भरेंगे तभी सामने वाले को छूट मिलेगी, तभी सामने वाले के फॉर्म 26AS में आजकल ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। तो स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन रिसीव्ड आपको 31 मई से पहले जो आपका फाइनेंशियल ईयर 23-24 था, इसके अंदर किसी से भी आपने चंदा लिया तो उसका पेन नेम डिटेल वगैरह सारी की सारी डालनी पड़ेगी। नहीं तो 31 मई के बाद में 1 जून से ही आपको ₹200 पर डे की पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। तो इस तरह से दोस्तों ये सारे के सारे काम कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। इस वीडियो को कम से कम एक व्यक्ति के साथ तो शेयर जरूर करें दोस्तों, जो ड्यू डेट को लेकर के टेंशन में रहते हैं। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन आपका रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, प्लीज़ कमेंट करके हमें बताया करें ताकि हमें भी पता लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों मैंने आपको फिर से बता दूं, टेलीग्राम और हमारा व्हाट्सअप का एक चैनल हमने बनाया है, उसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, प्लीज़ उनको भी फॉलो कर लें ताकि आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।